मेजर इवेंट का इंतजार करेंगे, लेकिन हमारे मार्केट में सर जो गिरावट हो रही है और कितना यहाँ पर गिरना बाकी है, नवंबर सीरीज में यहाँ के आप सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और कहाँ? देखिए, पहली चीज़ तो ये रहा कि कल जो गिरावट होती हुई दिखी वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा लगा कि सीरीज़ की शुरुआत में ऑलरेडी जो लॉन्ग पोजीशन फंसी हुई थी अक्टूबर सीरीज़ के समापन के साथ खत्म हो गई होगी। हाँ, ये ज़रूर था कि कोई एफआई का एकदम प्यार लौट आएगा, कल से खरीदना शुरू कर देंगे, वैसा नहीं लग रहा था। लेकिन इतना गिरेंगे ये नहीं लग रहा था। उसकी 2-3 वजह थी। एक, आपके रोल ओवर्स थोड़े से कमज़ोर रहे, 73% रोल ओवर से 79% के आसपास। ओपन इंटरेस्ट आपने 1,40,00,000 के बजाय 1,05,00,000 शेयरों पे ही किया। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पिछली सीरीज की शुरुआत में 80% थी, इस बार 22% थी। तो बड़े हल्के बाजार थे। हल्के बाजार में आपको बहुत ज़्यादा घटने और गिरने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक कॉन्फिडेंस था। और आमतौर पर पिछले 7 में से 6 साल नवंबर की सीरीज पॉजिटिव रही है। इन सबको देखते हुए पहले ही दिन मतलब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना ये शॉकिंग था। और वो भी इसलिए कि एफआईज तो बेच ही रहे हैं, नई सीरीज में भी बेचना शुरू किया। कल जिस तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट आई, वो कॉन्फिडेंस हिलाने वाली है। वो तो मुश्किल से हम 24,000 के लेवल को होल्ड कर पाए क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन कल का सेशन वाकई में एक नीचे की रिस्क खोलता हुआ दिख रहा है। आज हमें क्या चाहिए? आज हमें एक नेगेटिव क्लोज नहीं चाहिए बड़ी इवेंट के पहले। अगर भले मैं बोलता हूँ 5 पॉइंट ही बढ़ जाओ, 23,995 पे बंद हो, 24,000 पे बंद हो जाओ, चलेगा। नेगेटिव बंद ना हो तो बेहतर है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, पहली चीज। अब आप एक मुझे सिंपल सी चीज बताइए, सपोज आपको कुछ खरीदना है मार्केट में, आपके पास क्या वजह कि आप सुबह 9:15 बजे खरीदो? राइट? आप सोचोगे इलेक्शन निकल जाने देता हूँ, फेड को निकल जाने देता हूँ, आज यार पता चला ट्रम्प सामने यार 2-5% और घट गया तो वैसे ही टेक्निकली कमजोर है। सो आई थिंक एक तो है ना, सेलिंग तो अपनी जगह है, लेकिन लेने का मूड खत्म हो चुका है लोगों का, और वो बाजार के लिए नीचे का रास्ता खोल रहा है। तो थोड़ा सा संभल कर, मुश्किल दौर है। ये हफ्ता तो कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, एफआईआईज ने तो बहुत रुलाया अक्टूबर में, ये अब लौटेंगे कब? ये भी सब इस हफ्ते तक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। सब लोग पूरी दुनिया में सारे इन्वेस्टर्स जो अपना पहले व्यू है उसी व्यू के साथ चल रहे हैं। नया व्यू जो बनेगा अगले हफ्ते से ही बनेगा। अगले हफ्ते के पहले चाहे एफआईज हो चाहे कोई और हो, मुझे भी खरीदना है, आपको भी खरीदना है, किसी आम निवेशक को भी खरीदना है, तो वो भी यही सोचेगा अगले हफ्ते देखेंगे। तो जिनको लेना है उनको अगले हफ्ते लेना है, पहले किसी को नहीं। ओके सर, फिर ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स और निवेशक उनके लिए क्या राय है? देखिए, पहली चीज, इस सीरीज की शुरुआत जो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई वो थोड़ी निराशाजनक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल की तेज बिकवाली थोड़ी सी लोगों को परेशान करने वाली है। राइट? एफआईएस की बिकवाली खत्म होने के जब तक संकेत नहीं आएंगे तब तक बाजार के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में ट्रेडर्स, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड करें चाहे ओवरनाइट ट्रेड करना तो मतलब लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। हाँ, हीरो जीरो टाइप वाला मामला है ना? तो वो तो करें ही ना। इंट्राडे भी वॉलेटिलिटी जिस तरह की है, पोजीशन थोड़ी हल्की रखें। निवेशक कुछ न करें इस हफ्ते, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहें, इंतजार करें, इस हफ्ते को निकल जाने दें। उसके बाद नया पैसा लगाना है तो भी तब देखेंगे, और कुछ और कम करना है, कुछ कराना है तो भी वो तब देखेंगे। फेड मीटिंग और चुनाव, ये 2 निकल ही जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब तक निफ्टी पर 23,400 23,600 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और बैंक निफ्टी पर 50,200 50,400 अगला मजबूत सपोर्ट है। अगर ये 2 लेवल टूटेंगे तो ही नई और फ्रेश कमजोरी होगी। तब तक आप जितने कमजोर हैं उतने तो हैं ही, नई कमजोरी के लिए इंतजार करें। ऑलराइट, चलिए, तो ये ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए फिलहाल राय बनती हुई दिख रही है। सर,